हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, इस सत्र 2024-25 से छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी। अर्थात सभी महाविद्यालयों की स्नातक कक्षाएं अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार संचालित होंगी। आप सभी को पता होगा कि इस सत्र से अब सेमेस्टर प्रणाली में पढ़ाई होगी। तो अब कौन-कौन से कोर्सेज़ आपको पढ़ने हैं, किस तरह से आपको कोर्सेज़ का चयन करना है, कौन-कौन से सेमेस्टर में वो कोर्सेज़ पढ़ने पड़ेंगे आपको, और अब आपको पता होगा कि अब स्नातक 3 या 4 वर्षों का हो गया है। तो तमाम जानकारियाँ दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेंगी, पूर्णतः विस्तार से आपको जानने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। एक और ख़ास बात, इस वीडियो में जो जानकारियाँ दी गई हैं दोस्तों, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे बीएससी की क्लासेस को लेते हुए इस जानकारी को हमने साझा किया है। अर्थात उदाहरण के तौर पर अगर हम बीएससी के सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये जानकारी तो बीएससी के लिए है। भई सब्जेक्ट्स का बस फ़र्क होगा। जैसे बीएससी वाले मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अगर वो बायो स्ट्रीम वाले हैं तो ज़ूलॉजी, बॉटनी ये सब पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स वाले हैं या बीसीए या बीबीए वाले हैं, तो तब भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल है, क्योंकि देखो आपके सब्जेक्ट्स बस अलग होते हैं। बाकी कोर्सेज़ जो होंगे जैसे डीएससी, ये सब कोर्सेज़ के बारे में अभी आप इस वीडियो में सीखेंगे कि डीएससी क्या होता है, डीएसई क्या होता है, और ये तमाम प्रकार के कोर्सेज़ जैसे जीई क्या होता है, तो ये सीखेंगे आप, और वो आपके सब्जेक्ट्स के अनुसार वो कोर्सेज़ आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो उदाहरण के तौर पे भले ही हमने बीएससी को समझाते हुए ये वीडियो बनाया है, लेकिन ये आपको भी देखना है। आपको कम से कम ये जानकारी मिल जाएगी पूरी की पूरी कि हमको, मतलब आपको कौन-कौन से कोर्सेज़ पढ़ने पड़ेंगे। सब्जेक्ट्स आपका किस-किस तरह से निर्धारित होगा, कितने सेमेस्टर में आपको क्या-क्या पढ़ना है। अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ दें तो आपको किस अनुसार डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफ़िकेट आपको मिलेगा। तो तमाम प्रकार की जानकारियाँ आप सभी के लिए, चाहे आप कोई बीकॉम वाले हों, चाहे बीए वाले हों, चाहे बीएससी वाले हों, चाहे बीबीए या बीसी वाले हों, आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और एक बात, ख़ास बात दोस्तों, वीडियो को बनाते समय शुरुआत में जब जानकारी देते समय माइनर मिस्टेक हुआ है शुरुआत में, एकदम छोटी-छोटी चीज़ें, लेकिन उन चीज़ों को हमने बाद में फिर उसको ठीक भी किया है। इसलिए आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको फिर पता कैसे चलेगा कि कौन-सी चीज़ें जिनमें मिस्टेक हुआ है उनको बाद में सुधारा गया है। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए एईसी एक कोर्स है, ठीक है? ये श मैंने बताया कि शुरुआत के 3 सेमेस्टर में होगा, जबकि ये वास्तव में 4 सेमेस्टर, शुरुआत के 4 सेमेस्टर में होगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, ठीक है? उसी तरह से डीएससी जो है वो आपको प्रथम सेमेस्टर से 6th सेमेस्टर तक जो है आपको 3-3 डीएससी पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बीएससी मतलब कोई भी स्नातक आप अगर कर रहे हैं ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च के साथ अगर कर रहे हैं, ठीक है? या तो ऑनर्स विथ रिसर्च, ये आपका कब होगा? जब आप चौथे साल को भी पढ़ना चाह रहे हैं तब। उस समय आपको डीएससी जो है वो आपको डीएससी जो है वो आपको एक-एक पढ़ना है, और डीएसई जो है वो आपको 4-4 होंगे। अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं और ऑनर्स विथ रिसर्च कर रहे हैं, तो वो 3-3 हो जाएगा और एक रिसर्च का सब्जेक्ट जुड़ जाएगा। तो तमाम प्रकार की जानकारियाँ दी गई है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए, वीडियो अब शुरू होने जा रहा है, आपको ज़रूर देखना है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम वाले हों, लास्ट तक आपको देखना है, ताकि शुरू की जो इक्का ज़्यादा मिस्टेक नहीं है, सिर्फ इक्का-दुक्का माइनर मिस्टेक है, जिसको अपन बाद में सुधार लिए हैं, और बाद में फिर आपको सुधरी हुई जानकारी बहुत अच्छे से लास्ट तक दी गई है। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, और अपने सारे मित्रों, सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये काफ़ी नई जानकारी है, बहुत कम लोग को पता है, क्योंकि सबको इस सत्र से जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले ले चुके हैं या लेने वाले हैं, उन सभी को इसी जानकारी को ध्यान में रखते हुए, उसी अनुसार कोर्सेज़ का चयन करते हुए उनको आगे की अब पढ़ाई करनी है, कॉलेज की पढ़ाई अब उनको उसी हिसाब से करनी है। तो वीडियो आप भी देखें पूरा-पूरा, सभी के साथ शेयर करें। किसी भी प्रकार की डाउट हो, कुछ जानकारी लेना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आपको तमाम जानकारियाँ दी जाएँगी। चलिए, सबसे पहले अपन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है? ये कब आई थी ये नीति? 2020 में आई थी, लेकिन इस बार से आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में अब ये नीति अप्लाई होगी, ये नीति लागू हो जाएगी। तो आप सभी मैथमेटिक्स वाले सिलेबस ध्यान से देखेंगे, जिसको हम सिलेबस को हम यहाँ पे किस नाम से पुकार रहे हैं? कोर्स करिकुलम, ठीक है?
इस नाम से हम पुकारेंगे। और आपको अब क्या क्या पढ़ना है, कोर्स किस तरह से आपका चेंज होगा, कौन कौन से नए कोर्स उसमें ऐड हो चुके हैं, इस बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रख लीजिए कि आपको जो कोर्सेस पढ़ने हैं उसमें सबसे पहले आपका आएगा DSC। क्या आएगा? DSC। ये बेसिक आपको पढ़ना ही है, ठीक है, मतलब मेन सब्जेक्ट हो गया, ये आपको पढ़ना ही है। तो आपका इसमें 3 सब्जेक्ट आपके DSC के रहेंगे। कितने सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट। हर सेमेस्टर में आपको 3-3 सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे गणित वाले हो आप लोग तो गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। प्लेन BSc कर रहे हो तो गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। जैसे आप बायो वाले हो मान लो तो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। हर सब्जेक्ट में क्रेडिट्स होते हैं। क्रेडिट्स बोलने का मतलब ये कि जैसे आप वो पढ़ के पास हो गए तो मार्क्स तो आपके पास हो गए, मतलब आपने पासिंग मार्क्स तो आपने पास किए हैं, लेकिन आपको कोई पूछेगा कि ये मार्क, ये वाला सब्जेक्ट आप पार कर लिए, मतलब आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे। हर एक DSC का क्रेडिट कितना होता है? 4 क्रेडिट होता है, ठीक है। तो 4 दिए कितना क्रेडिट आपको मिल जाएगा अगर आप पास कर लेते इसको? तो 12 क्रेडिट इसका मिल गया, ठीक है। इसके साथ साथ एक आपका होता है DSE। ये DSC मतलब डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, और ये होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ये होता है, ठीक है। अब ये DSE क्या होता है सर? ये ध्यान से देखो भाई। मान लो उदाहरण के लिए कि आपने DSC मतलब क्या होता है? मेन जो आपका कोर्स रहता है जो आपको पढ़ना ही है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इनमें से एक, जैसे मान लो केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री। तो DSE का मतलब ये होगा कि उस केमिस्ट्री के अंदर भी कई ब्रांचेस होती है, उसमें से कोई एक आप मतलब अगर पढ़ रहे हैं तो वो DSE हुआ। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि कहाँ मतलब क्लिनिकल केमिस्ट्री, बहुत सारा केमिस्ट्री होता है ना, तो वो आपका जैसे मैथ्स हुआ। फिर आप जैसे मैथ्स में कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो DSE मतलब उन सब्जेक्ट से और जो अंदर जो गहराई के साथ डीपली पढ़ने के लिए जो आप होता है ना, वो आपका DSE में जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने कट का निशान किया हुआ है। इसका अर्थ ये कि DSE जो है आपको, वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है। इसकी शुरुआत कब से होगी? 3rd सेमेस्टर से होगी। बात समझ में आ रही है? ये आप सब ध्यान रखिए। अच्छा, अब आता है जेनेरिक इलेक्टिव। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको एकदम नयापन लाएगा आपके पढ़ाई में। जेनेरिक इलेक्टिव का मतलब क्या आपको पता है? जैसे उदाहरण के तौर पे आप साइंस वाले, साइंस मतलब मैथ्स या बायो जो भी, तो आपको अपने जो सब्जेक्ट्स है वो तो पढ़ने ही है, लेकिन आपको जेनेरिक इलेक्टिव का एक सब्जेक्ट पढ़ना है। अर्थात आप या तो आर्ट्स का कोई एक सब्जेक्ट या फिर कॉमर्स का कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, जिनकी व्यवस्था आपके कॉलेज में, अब देखो इसकी लिस्ट पूरी शासन के द्वारा ना भेजी गई है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं कि जीई के रूप में क्या क्या पढ़ सकते हैं। वैसे ही आगे आपका आएगा मतलब कि वैल्यू एडेड कोर्स, इसका सॉरी हाँ, इसका लिस्ट भेजा हुआ है। जेनेरिक इलेक्टिव मतलब जैसे हमारे कॉलेज में जैसे आर्ट्स और कॉमर्स की कक्षाएं भी संचालित होती हैं। आर्ट्स बोलने का मतलब सिर्फ आर्ट्स नहीं, आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं ना भाई। भूगोल आपका हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, फिर वो सामाजिक, वो क्या बोलते हैं, समाज शास्त्र हो गया। तो इनमें से आप कोई एक चुन के पढ़ सकते हैं। तो सुनो, साइंस वाला अगर कोई बच्चा है ना, तो या तो आर्ट्स या तो कॉमर्स का कोई एक सब्जेक्ट जेनरिक इलेक्टिव के रूप में उठा करके पढ़ेगा। यानी जेनरिक इलेक्टिव के रूप में आप साइंस के होते हुए साइंस का ही सब्जेक्ट कोई दूसरा नहीं चुन सकते। बात समझ में आ रही है? आपको आर्ट्स का उठाना है या फिर कॉमर्स का। वैसे ही कॉमर्स वाला बच्चा साइंस या आर्ट्स का कोई एक सब्जेक्ट उठाएगा, आर्ट्स वाला साइंस या कॉमर्स का कोई एक सब्जेक्ट उठा के जेनरिक इलेक्टिव के रूप में पढ़ेगा। इसकी शुरुआत आपकी फर्स्ट सेमेस्टर से ही हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? फिर आपका आता है AEC, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। इसमें 3 चीजें आएंगी, हिंदी, इंग्लिश और पर्यावरण। सुनो, अभी तक क्या होता था, ईयरली जो आप लोग कोर्सेस पढ़ते थे उसमें आपको, जैसे ईयरली मतलब साल का 3 साल आपने BSc जैसे किया, जो अभी तक पढ़ के जो बच्चे निकल गए, या अभी जो सेकेंड ईयर में आ रहे हैं, सेकेंड ईयर वाला भी अभी ईयरली ही होगा, ठीक है। अभी उनका सेमेस्टर नहीं होगा, सेमेस्टर केवल किसमें होगा? फर्स्ट। फिर यही फर्स्ट ईयर वाले जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फिर मतलब वो यहाँ से शुरू होकर के फिर आगे चलते जाएगा।
तो सुनो, आप जब से ईयरली वाला जब होता था तो भैया हिंदी भी पढ़ना है, आप लोग हिंदी भी पढ़े होगे, इंग्लिश भी पढ़े होगे और पर्यावरण भी पढ़े होगे, पढ़े थे। अब ऐसा नहीं है। अब सुनो, पढ़ना तो यही तीन चीज है, हिंदी इंग्लिश पर्यावरण पढ़ना है, मगर अब ये आपको एक साथ एक सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है, तीनों तीन भागों में बांट के पढ़ना है। कैसे बताऊं, ये देखो यहाँ लिखा है, वो भी अल्टरनेटली। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में ना बी का, ये किस कौन सा कोर्स की बात हो रही है आपको पता है नहीं, एईसी की बात हो रही है। आप समझ में आ रहा है कि कौन से कोर्स में क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपका मेन हो गया, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, थर्ड सेमेस्टर से होगी। और इसमें क्या पढ़ते हैं आपको, डीएससी के, हाँ जो डीएससी के सब्जेक्ट्स के और गहराई वाले सब्जेक्ट्स रहेंगे। जैसे कैलकुलस आप लोग पढ़ोगे तो उसका एडवांस्ड कैलकुलस, एलजेब्रा में और बहुत सारे एलजेब्रा होते हैं, तो वो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। एक मस्त वाली बात मैं बता रहा हूँ, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, थर्ड सेमेस्टर से। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब एक और गजब वाली बात सुनो, अब आप बोलोगे सर इसकी शुरुआत अगर थर्ड सेमेस्टर से होगी तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या ये नहीं पढ़ना है। तो यस, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है, जनरिक इलेक्टिव पढ़ना है, एईसी पढ़ना है, ये आपका वीएसी और एसईसी कैसा रहेगा पता हो। जैसे फर्स्ट ईयर में आप वीएसी पढ़ रहे हो, वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स मतलब, वैल्यू एडेड नाम सुनो, वैल्यू एडेड कोर्स मतलब आपकी स्टडी से एक्स्ट्रा कुछ हट के आपको कुछ और योग्यता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। खाली हमको किताबी कीड़ा या रटंतु तोता नहीं बनना है, हमको कुछ योग्यता भी चाहिए, ऐसी चीज जो हमारा कैरियर संवारने में हमको मदद करे। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। तो वो आपके कॉलेज द्वारा क्या क्या व्यवस्था हो पा रही है, क्या क्या उपलब्ध कराया जा रहा है, उसमें से आपको एक चुन सकते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ना है, फिर सेकंड में ये, फिर थर्ड में ये, फिर इस टाइप से ये आगे चलेगा। आगे चल के इसमें और कुछ बदलाव है, फिर आपको एक इंटर्नशिप भी करना है, तो इसके बारे में और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल हम जो बेसिक अभी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है उस हिसाब से हम चुन रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, एक और चीज मैं आपको एक गजब की चीज बता रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया कि सर डीएसटी जो है वो अपन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ेंगे, कहाँ से शुरुआत होगी इसकी। अब सुनो, बहुत गहराई वाली बात, आप सब भी सुनो ताकि आप किसी को समझा सको, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में आपने कहा कि सर डीएसई की शुरुआत थर्ड सेमेस्टर से होगी, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में पहुंचने के बाद भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप चाहे तो इस डीएसई को पढ़ें। बाकी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप चाहे तो इस डीएसई को पढ़ें या चाहे तो इसके बजाय आप जेनरिक इलेक्टिव, आपका ये वाला सब्जेक्ट है ना, जो अपन दूसरे स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट उठा के पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे साइंस वाले तो कॉमर्स या आर्ट्स वाला कोई सब्जेक्ट उठा के पढ़ेगा, तो वो पढ़ सकता है। वो चाहे तो सर मेरे को डीएसई नहीं करना, मैं जेनरिक इलेक्टिव का ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, अगर वो ऐसा अगर चुनना चाहे तो वो लेके आगे पढ़ सकता है। मगर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको ध्यान क्या रखनी, सुनो। इस बार जो ग्रेजुएशन है ना, वो दो भागों में, मतलब 3 साल का, जैसे आप लोग बीएससी बोलते हैं 3 साल का, ठीक है। यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा जुड़ गया है, 3 साल के अलावा, यानी 3 साल या फिर 4 साल का भी हो सकता है। तो बोलोगे सर फर्क क्यों है, ऐसा क्यों। तो सुनो ध्यान से, अगर आप 3 साल तक करते हो तो आप ग्रेजुएट कहलाओगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट, ठीक है। अगर आप 1 साल और बढ़ाते हो अपनी पढ़ाई को तो समझ लीजिए, जैसे मान लो आप बीएससी कर रहे हो तो 3 साल अगर आपने पढ़ लिया, 3 साल के कोर्सेज पूरे कर लिए, मतलब आप बीएससी ग्रेजुएट हो गए। अगर आप चौथे साल को भी पूरा कर रहे हो तो आप बीएससी ऑनर्स कर रहे हो, यानी आपके डिग्री में बीएससी ऑनर्स जुड़ेगा, ऑनर्स, या फिर बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च ऐसा जुड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। बीएससी ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च ये आपका जुड़ जाएगा। मगर ध्यान से सुनिए, ऑनर्स विथ रिसर्च करने के लिए आपको जो शुरुआत के जो 3 साल जो हैं उनमें क्रेडिट्स जो हैं आपके, जो आप जो क्रेडिट करेंगे, जो आपके मार्क्स के आधार पर रहेंगे, वो आपको एटलीस्ट 7.5 क्रेडिट्स अर्न करने हैं। कितने ओवरऑल एवरेज जो है, ठीक है। इसके बारे में क्रेडिट कैसे निर्धारित होते हैं वो और मैं अलग से आपको वीडियो बताऊंगा। फिलहाल मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में जो है ना, फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में अभी मैं आपको बतला रहा हूँ, ठीक है।
तो अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर की जानकारी दे रहे हैं। पूरे 4 साल की जानकारी के लिए मैं अलग से एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर चीज़ बताऊंगा कि क्रेडिट कैसे निर्धारित होता है, कैसे आपका रिजल्ट बनेगा, सब चीज़ बताऊंगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? कुछ नहीं ऐसा लग रहा है ना, बहुत सारी चीज़ आप नया जान रहे हो। अब महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाह रहा था अभी तक नहीं बताया, वह पूछ सुनो। मैंने आपको क्या बताया, तीसरे सेमेस्टर में आकर आपके पास जरूरी नहीं कि आपको बंधन है कि डीएसई ही पढ़ो, आप क्या हो तो चाहो तो, लेकिन याद रखना कि अगर आप जीई पढ़कर आगे जारी रखते हो, जीई चुनते हो, ये नहीं चुनते हो, तो समझ जाना कि आप किसको छोड़ रहे हो, डीएसई को अगर आप छोड़ रहे हो, समझ जाना डीएसई क्या है, डीएसई क्या आपको पता है ना, वो इन मेन सब्जेक्ट्स के अंदर की ब्रांचेस, मतलब आप ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो उस सब्जेक्ट की गहराई तक आपको ले जाते हैं। अगर आप उनको छोड़ के अगर आप इनको पढ़ते हो तो समझ लीजिए कि आपका फिर वो 6 साल में बस आपका, सॉरी 6 साल नहीं, 6 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर मतलब कितने साल, 3 साल तक बस आपका काम चलेगा। फिर आप वो ऑनर्स वाला नहीं कर सकते। आप पूछो क्यों? ऑनर्स मतलब क्या होता है पता है, कि आप उस स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। तो स्पेशलाइजेशन करने के लिए क्या जरूरी है कि आपको तीसरे सेमेस्टर में उसको चुनना चाहिए था। अगर आप जीई लेकर आगे पढ़ते हो ना तो आप 6 सेमेस्टर तक बस आप कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए इसका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। मान लो कई बच्चों को पता ही नहीं, मन में ये सोच के चल रहे हैं कि हमको 4 साल तक अच्छे से पढ़ना है, लेकिन उन लोग तीसरे सेमेस्टर में क्या चुन रहे हैं, जीई चुन रहे हैं, जेनरिक इलेक्टिव दूसरे संकाय का चुन रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने कुछ किसी सब्जेक्ट को डीपली पढ़ने का नहीं चुना है। आप समझ रहे हैं? तो इसके बारे में अलग से बताया जाएगा आपको। आप सभी को पता है ना, 5 तारीख को प्रोग्राम है, दीक्षारंभ समारोह है, जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर के जो न्यू एडमिशन लिए हुए जो बच्चे हैं उनको आना है, अपने पेरेंट्स को लाना है। उस दिन इसी, खासकर इसी के उपलक्ष्य में समारोह रखा गया है, इसी कॉलेज में भी होगा 5 तारीख को, जिसमें आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो आपके जो शिक्षण प्रणाली का जो पूरा पैटर्न चेंज हुआ है ना, उसके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो आप सभी आइएगा, अपने पेरेंट्स को भी लाइएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी तो जाने, है ना भाई। तो अब सुनिए, तो आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अच्छे से, अच्छे से है, बढ़िया। अब सुनो, फिर आपका आता है जेनरिक इलेक्टिव। समझ में आया? जेनरिक इलेक्टिव क्या है? अदर वाला, हाँ, दूसरे संकाय से चुना जाने वाला सब्जेक्ट। अब आपका आता है वैल्यू एडेड कोर्स और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ये आपका वैल्यू एड करेगा, और ये मतलब आपको एक एक्स्ट्रा, और ये वैल्यू एड मतलब आप अपनी नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सुझाई गई हैं, आप लोग बिल्कुल करेंगे इसको भी, इसको फर्स्ट सेमेस्टर में करना। और वैसे ही ये स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, कुछ एक्स्ट्रा आपको स्किल जनरेट करने को यहाँ पे मिलेगी। मान लो किसी का बचपन से शौक रहता है कि सर मेरे को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, होता है ना भाई। कुछ लोग लकड़ियों को लेकर छोटे छोटे काम करते हैं, कुछ छोटे छोटे चीज़ बनाते हैं घर में। कुछ लोग ड्राइंग कॉपी में कुछ कुछ स्केचिंग करते हैं, कई लोग को वो अच्छा लगता है। सब में कुछ ना कुछ आर्ट्स भरा पड़ा है, बस हमको उसको बाहर निकाल कर हमको मौका नहीं मिलता है। जैसे मैं अपने खुद के बारे में बताऊँ, मेरे जैसे म्यूजिक का इंटरेस्ट, म्यूजिक अच्छा लगता है, तो मैं, अगर हमारे समय में ऐसा होता तो हम म्यूजिक वाला कुछ चुनते। अगर व्यवस्था होती तो भाई, तो खैर व्यवस्था नहीं, तो हमने अलग से कोर्स किया, अलग से सीखा, होता ना भाई। जरूरी थोड़ी है कि आप बॉटनी और जूलॉजी वाले हो तो खाली आपको पेड़ पौधा पत्ती और जंतु के बारे में। आप, हो सकता है आपका कविता लिखने का शौक हो, क्यों कविता, सही बोल रहा हूँ ना भाई? कविता लिखने का शौक हो आपको, कुछ भी हो सकता है, किसी का भी कहीं का भी शौक लग सकता है। किसी को, आपको पता है, मान लो कोई इंग्लिश इंग्लिश हिंदी वाला बच्चा कोई समाज शास्त्र, ये सब आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ रहा है, हो सकता है उसको पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक हो, पुराने सिक्के, पुरानी मुद्राएं, धातुएं, वो पुराने जमाने के पत्थर। ये भी एक सब्जेक्ट, आपको पता है, इसमें भी रिसर्च होते हैं। आप लोग सुनते होंगे आए दिन, यहाँ खुदाई हुई, ये अवशेष मिले, ये भी एक सब्जेक्ट है भैया। तो सोचो, किसी का भी शौक कहीं भी हो सकता है। हो सकता है आप इधर बहुत गहरे गहरे जटिल जटिल विषय पढ़ रहे हो, जूलॉजी बॉटनी के और एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री के, हो सकता है उस बंदे में एक्टिंग का हुनर हो, वो नाटक करना जानता हो, या एक्सप्रेशंस अच्छे लाता हो, रील्स बनाता हो,
कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है। तो हर इंसान में अलग अलग तरह की कलाएं होती हैं, तो इसके लिए इसलिए वैरायटी भरा आपका सिलेबस रखा गया है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के उद्देश्य से मैं आपको ये बता रहा था, अभी मैं आपको सेकंड सेमेस्टर के उद्देश्य से भी पूरा सब चीज सिखाऊंगा। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले आप लोग देखिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस तरीके से आपका सिलेबस मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगा, आप लोग देखिएगा। कोर्स कोड रहेगा आपका एक, हर सब्जेक्ट का हर कोर्स का कोड रहेगा, ठीक है। कोर्स टाइटल, ये आपके उस कोर्स का नाम है, क्या लिखा है, एलिमेंट्री कैलकुलस। ये किस टाइप का कोर्स है, ये इसमें का है कि उसमें का है कि उसमें का है, उसमें का किस टाइप का है, किस टाइप का ये डीएससी, मतलब जो आपको मेन पढ़ना ही है फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ये रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, तो आपका ये कंट्रीब्यूशन ऑफ एंड बायोग्राफी ऑफ इंडियन मैथमेटिशियंस, फर्स्ट यूनिट में बता रहा हूँ। सीक्वेंस काउंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एक्सपांशन ऑफ फंक्शंस, कर्वेचर, एसिम्पोर्ट्स, कर्व ट्रेसिंग, तीसरा यूनिट हो गया। चौथा यूनिट में इंटीग्रेशन, 4 यूनिट है, ये वाला सब्जेक्ट आपका खत्म, 4 यूनिट है आपका। आपका एक कोर्स ये होगा, और फिर दूसरा है आपका अलजेब्रा, ठीक है, एक कोर्स ये हुआ, ठीक है। अब ये आपका होगा सेकंड सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है। सेकंड का वही बस रहेगा, यही तो प्लस पॉइंट है। आपको क्या है, इतनी मोटी किताब, पहले क्या होता था बीएससी में, जैसे इतनी मोटी किताब है, अब आपको क्या करना है, वार्षिक परीक्षा में क्या होता है बेटा, वार्षिक परीक्षा में वो पूरा बुक आएगा सर। हाँ, भले वार्षिक परीक्षा होते टाइम आपका जो लंबा 2 महीने का जो टाइम टेबल बनता था, जैसे मान लो जूलॉजी में कितने पेपर हैं, जूलॉजी में 2 पेपर हैं, तो दोनों पेपर भले अलग अलग दिन होता था एग्जाम, लेकिन साल का तो आपको पढ़ना तो पूरा बुक ही पढ़ा ना बेटा। अब ऐसा नहीं है, 6 महीना पढ़ो, 6 महीने का कोर्स पढ़ो, वो 6 महीने की परीक्षा आप दिलाओगे, अगले के 6 महीनों में अगले के 6 महीने का कोर्स पढ़ना है, बात समझ में आ रही, वो पिछले 6 महीने का आपको टेंशन नहीं पालना है। अच्छी बात है, काम आधा हो गया, आधे काम की परीक्षा हो गई, निपट गया काम, आगे बढ़ेंगे सीधा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, पढ़ने का आपको भरपूर समय मिलेगा, पढ़ने का भी भरपूर समय मिलेगा, प्लस आपका कोर्स का बोझ कम हो जाएगा, वैरायटी बढ़ेंगी, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब इसमें आपका मैथ्स में जैसे प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल भी होगा, प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल होगा आपका भी, वो भी होना है, मैथ्स में होगा एक, समझ रहे, फिर आपका इवेल्युएशन होगा पूरा, फिर आपका जी, मतलब आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे देखो तो जरा आप, 3 तो इसके पढ़ने आपको, 3 आप समझ गए होंगे कौन कौन से 3 है, समझ गए, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपको तृतीय सेमेस्टर से शुरू करना है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो इसका कोई रोल नहीं है। जी आपको पढ़ना है भाई, जी जी की शुरुआत सुनो, जी की शुरुआत आपकी फर्स्ट सेमेस्टर से हो जाएगी, ठीक है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर से आपका डीएसई के साथ ये ऑप्शनल रहेगा, ठीक है, डीएसई के साथ ऑप्शनल रहेगा, मतलब ये 3 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अच्छा सॉरी, ये तो अपने उसमें आ गए ना, सॉरी मिस्टेक हो गया, एईसी में आ गया ना, हिंदी इंग्लिश पर्यावरण किस में आ गया आपका, एईसी में आ गया, वो पढ़ना अच्छा है भैया, वो नहीं टल सकता, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो जी की शुरुआत आपकी कहाँ से हो जाएगी, फर्स्ट सेमेस्टर से हो जाएगी, तृतीय सेमेस्टर के बाद आपके पास ऑप्शंस भी रहेंगे, यानी कि यहाँ पे ये आपको पढ़ना ही है, ठीक है, ये आपको तीनों सेमेस्टर में ये पढ़ना है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में इन लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं, आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इन लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में फिर अल्टा पलटी हो जाएगा, उन लोग इंग्लिश हिंदी पर्यावरण, तो तीनों सेमेस्टर मिला करके ये 3 सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे, इतना मान लो, समझ में आ रहा है। जैसे आपको आपको क्या पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको अंग्रेजी पढ़ना है, बीए वालों को क्या पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, बीकॉम वालों को क्या पढ़ना है, हाँ, सेकंड सेमेस्टर में फिर ऐसे कुछ चेंज हो जाएगा, फिर थर्ड फिर ऐसे अल्टा पलटी करके तीनों मिला के पढ़ना है, समझ में आ रहा है ना। चलो एईसी समझ में आया, एईसी यही था, जी जनरल इलेक्टिव था, इनके बारे में आपको कॉलेज में बताएंगे और अच्छे से, फिर आपको ये पढ़ना है,
ये ऑब्लिक लिखा है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ये, सेकंड सेमेस्टर में ये पढ़ने। तो कुल मिला के आपको 3 ये पढ़ने हैं। हर एक डीएससी का 4-4 क्रेडिट हुआ, तो 3 डीएससी के टोटल कितने क्रेडिट हो गए? 12। तो 12 क्रेडिट आपको इसमें मिलेगा। इसमें आपको इसमें भी 4 क्रेडिट रहेगा। सॉरी, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर में है ही नहीं ना भाई, ये तो तृतीय में है, तृतीय से है। हाँ, तो जीई का भी आपको कितना क्रेडिट मिलेगा? 4। टोटल कितना क्रेडिट हो गया? 16। ध्यान से देखिए, डीएसई जो है वो कहाँ से शुरू होगा? तृतीय सेमेस्टर से शुरू होगा। तो जीई इसका भी आपको कितना क्रेडिट मिलेगा? 4। एईसी इसका 2 क्रेडिट, और ये वीएसी का भी 2 क्रेडिट। एसईसी कब से पढ़ोगे? ये इसको फर्स्ट सेमेस्टर, फिर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फिर फोर्थ, इस टाइप से आपको पढ़ना है इसको। बात समझ में आ रही है? तो टोटल कितना क्रेडिट हुआ बताओ? 12 तो डीएससी के हो गए, 4 क्रेडिट आपका किसका हो गया? जीई का हो गया, और 2 तो कितना हुआ? एईसी का हुआ। बात समझ में आ रही है ना? और इसमें से एक ठोक पढ़ना है तो 2, तो 12 4 16, 16 4 कितना हुआ? आपको 20 क्रेडिट आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अर्न करना है। ठीक है, कहीं भी डाउट पूछ लीजिए। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, बहुत पन समझ में आ गया। बस इसी कहानी को आगे बढ़ाना है हमको। जब आप तीसरे सेमेस्टर, सॉरी 6 सेमेस्टर, 6वें से 7वें के बीच आएंगे ना, तब थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, है ना? तो उसके बारे में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। समझ में आ रहा है? अभी इतने में कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए, देख लो कहीं पे भी डाउट है तो आप जरूर पूछो। चलिए, तो हम शुरू करें कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार इस वर्ष, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ही थी, जिसके तहत 2024 से लेकर 28 तक के जो नए विद्यार्थी जो प्रथम वर्ष में बीएससी, बीकॉम, बीए, बीबीए, बीसीए के जो प्रथम वर्ष में, या यूं कहें कि जो प्रथम सेमेस्टर में इस वर्ष से जो प्रवेश लेने वाले हैं, उनको कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, क्या क्या चेंजेस आएगा, किस तरह से उनका मूल्यांकन होगा, ये सभी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ों को हमने अभी समझा भी है, उनको हम एक बार फिर से डिटेल में समझेंगे, और आपके मन में जो कुछ भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है? आपका कोर्स 1 साल का भी, 2 साल का भी, 3 साल का भी, और आप पर डिपेंड करता है। ऐसा न सोचिए कि 1 साल पढ़ने के बाद वो व्यर्थ हो गया, या 2 साल पढ़ने के बाद व्यर्थ हो गया, 3 साल पूरा करना जरूरी है क्या, या 4 साल पूरा करना जरूरी है क्या? तो ऐसा नहीं है, आप जितना पढ़ेंगे आपको उसके लायक कुछ न कुछ मिलेगा। फर्स्ट ईयर पूरा करके छोड़ते हैं तो सर्टिफिकेट, 2 साल पूरा करके छोड़ते हैं तो डिप्लोमा, 3 साल में, और चौथे साल में आपको ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च। ठीक है, ओके। चलो, 3 साल में मतलब आपको वही ग्रेजुएट हो जाओगे आप, ठीक है। चॉइस बेस्ड सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम आपका चॉइस बेस्ड हो जाएगा। आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर में कितने सेमेस्टर होंगे? 2 सेमेस्टर, हर साल 2-2 सेमेस्टर होंगे, जिसमें आपको चारों साल, यानी कि हर पहला दूसरा सेमेस्टर मिला करके आपको 40 क्रेडिट्स अर्न करने। कितने क्रेडिट्स? पहले, हाँ, 20-20-20-20 करके, है ना। शुरू के पहले दूसरे सेमेस्टर में 40 क्रेडिट, फिर दूसरे तीसरे सेमेस्टर में फिर 40 क्रेडिट, फिर तीसरे चौथे सेमेस्टर में फिर 40 क्रेडिट, ऐसे करके 40-40-40 करके टोटल आपको हर सेमेस्टर में 20-20 क्रेडिट, हर सेमेस्टर में। तो 2 सेमेस्टर में 40, फिर अगले साल फिर 2 सेमेस्टर होंगे, तीसरा चौथा सेमेस्टर फिर 40 क्रेडिट, फिर तीसरे साल में फिर 2 सेमेस्टर होंगे, फिर 40 क्रेडिट, ऐसे करके हर साल आपको 40-40 क्रेडिट्स अर्न करने। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? पहला साल में अगर आप पढ़ते हैं, फिर नहीं पढ़ना चाहते, या किसी कारणवश अगर आप पढ़ाई छोड़ते हैं, तो आपको क्या दिया जाएगा? सर्टिफिकेट। लेकिन वो सर्टिफिकेट, अब सुनो, ऐसे ही नहीं दिया जाएगा। आप बोलेंगे सर हमने पहला साल पढ़ा, दोनों सेमेस्टर पढ़े, 20-20 क्रेडिट मिलाकर 40 क्रेडिट हमने अर्न किए, तो हमको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। लेकिन 40 क्रेडिट के साथ साथ
आपको 4 क्रेडिट और अर्न करने पड़ेंगे। अब ये कहाँ से अर्न होगा? तो किसी मान्यता प्राप्त ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से आप कोई कौशल कोर्स, ठीक है, आप करेंगे तो आपको 4 क्रेडिट्स वहां से अर्न करने, ठीक है। तो टोटल कितने क्रेडिट हो गए? 44 क्रेडिट हो गए। ये अर्न करने पर आपको क्या प्रदान किया जाएगा? सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक है। अगर आप मान लो 2 साल पूरा करते हैं, अब आप बोल रहे हैं सर हमने 2 साल पूरा किया, पहला दूसरा सेमेस्टर दोनों मिला के 40 क्रेडिट, फिर तीसरा चौथा सेमेस्टर दोनों मिला के 40 क्रेडिट, कितने क्रेडिट हो गए सर? 80 क्रेडिट हो गए। तो आप क्या कहेंगे? सर हमको अब क्या मिलना चाहिए? डिप्लोमा मिलना चाहिए, ठीक है। तो नहीं सर, आपको अगर आप 2 साल पूरा कर लेते हैं, आपका 80 क्रेडिट अगर पूरा हो जाता है, तब आपको फिर से किसी मान्यता प्राप्त ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से आपको कोई वोकेशनल कोर्स या कोई कौशल कोर्स करना पड़ेगा, ताकि वो आपको कितना क्रेडिट दे सके? 4 क्रेडिट और दे सके। तो कितना साल? 2 साल की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो 2 साल में 40 मिला के 80 तो हो गया है, प्लस कितना और 4 क्रेडिट और आपको अर्न करना पड़ेगा। तो 2 साल में अगर आप 80 के साथ साथ अगर 2 साल करके छोड़ना चाहते हैं, तो ये 4 क्रेडिट और अर्न करके आप 84 क्रेडिट अर्न करके फिर वो छोड़ सकते हैं। आपको क्या मिल जाएगा? डिप्लोमा मिल जाएगा। खाली नहीं होगा, आपको व्यर्थ नहीं जाएगा वो 2 साल। बात समझ में आ रही है? और तीसरा साल अगर पूरा करते तो डिग्री है, चौथे साल में फिर अगर चौथा साल ऑप्शनल है ना, हो सकता है कोई करे कोई ना करे, ठीक है। तो लेकिन आप तीसरा साल करते हैं, आप ग्रेजुएट तो कहलाएंगे, डिग्री आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बताओ, ठीक है। इतना आपको समझ में आया ना? ठीक है। ये एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ मैं, जो पिछले वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाया था, वो एक्स्ट्रा बात, इसके लिए मेरे को एक दूसरा PDF देखना पड़ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलिए अब सुनिए। अब आपका इन सब का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। DSC मतलब DSC मतलब डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, ठीक है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, ये कैसा कोर्स है? जो 3 आपके मेन जो कोर्स रहेंगे, मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे, वो जो आपको पढ़ना ही है। जैसे बायो वालों को क्या क्या पढ़ना है? जूलॉजी बॉटनी पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, आपका मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर प्लेन BSc आप कर रहे हैं तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही है, ठीक है। या अगर आप किसी को मतलब अनेक कॉलेजेस में अलग अलग ऑप्शन रहता है, कोई केमिस्ट्री के बदले कंप्यूटर साइंस पढ़ता है, तो वो मेन जो 3 रहेंगे वो DSC में आएंगे। 3 आपको पढ़ने ही है हर सेमेस्टर में, पढ़ना अच्छा, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़े। फिर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स हो गया, फिर आपका DSE आता है। इसका मतलब क्या है? डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। ये क्या है आपका? जो DSC के जो आपके कोर्सेज रहेंगे, जो आपके मेन कोर्स है, उन हर कोर्स में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं डीपली पढ़ने के लिए। जैसे केमिस्ट्री वाले में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, क्लिनिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बहुत सारा केमिस्ट्री होता है ना आपका, फिजिकल केमिस्ट्री। तो किसी सब्जेक्ट के और अंदर घुस करके डीपली पढ़ने के लिए आपको ये DSE आपको पढ़ना है। ध्यान रहे, इसकी शुरुआत कब से होनी है बेटा? 3rd सेमेस्टर से होगी, पहले दूसरे सेमेस्टर में ये नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, चलिए आगे मैं आपको और बातें बताता हूँ। फिर जेनरिक इलेक्टिव, मल्टीडिसिप्लिनरी। जेनरिक इलेक्टिव क्या है बेटा? आपने समझा? इसके बारे में आपने क्या समझा? जेनरिक इलेक्टिव क्या है? कोई भी स्ट्रीम का बच्चा, ठीक है, दूसरे स्ट्रीम के किसी सब्जेक्ट को उठा करके GE के रूप में पढ़ सकता है। जैसे साइंस वाला कॉमर्स या आर्ट्स का कोई एक सब्जेक्ट उठा के पढ़ सकता है, नहीं उसको पढ़ना है उसको, एक GE कंपलसरी आपका। बात समझ में? लेकिन तीसरे सेमेस्टर के बाद ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताया ना, तीसरे सेमेस्टर के बाद आपको चुनाव कर सकते हो आप। GE जो है बेटा, GE जेनरिक इलेक्टिव आपको पहला दूसरे सेमेस्टर में तो पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरे सेमेस्टर में आप चाहो तो पढ़ो, चाहो तो न पढ़ो, इन दोनों के बीच चुनाव करना है आपको तीसरे सेमेस्टर। बात समझ में आ रही है? पहले भी बताया था मैं, और बताऊंगा गहराई से अभी, ठीक है। वैसी AEC आपका, AEC क्या है? एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स AEC, जिसके अंतर्गत आपके ये सब्जेक्ट्स आते हैं, पर्यावरण, इंग्लिश, हिंदी, भाषा वाले सब्जेक्ट। फर्स्ट सेमेस्टर में BCom BBA को पर्यावरण पढ़ना है, BSc BCA को इंग्लिश पढ़ना है, और BA BSc और BSc होम साइंस वाले को क्या पढ़ना है? हिंदी पढ़ना है।
ठीक है। सेकंड सेमेस्टर से फिर अल्टी पल्टी होगा, थर्ड से, मतलब ऐसे चेंज कर करके पढ़ते जाओगे, तो वो किस में आ जाएगा आपका, AEC में आ जाएगा। ठीक है। अब आपका आता है वैल्यू एडेड कोर्स और स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। तो ये आपका जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप VAC पढ़ोगे तो सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ोगे, SEC। थर्ड सेमेस्टर में आपका क्या है, VAC। फोर्थ में क्या है आपका, SEC। फिर आपका एक इंटर्नशिप भी होगा। ठीक है, तो आगे और मैं उसके बारे में बताऊंगा। चलो अब सुनो, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो जनरिक इलेक्टिव आप कब तक, आपको फर्स्ट शुरू के 2 सेमेस्टर आपको पढ़ना ही है जनरिक इलेक्टिव। ठीक है। आगे चल करके आप तीसरे सेमेस्टर से आप किसमें किसमें ऑप्शन मिलेगा आपको तीसरे सेमेस्टर से, DSE या GE में आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, आपको ऑप्शन मिलेगा। AEC आपको 4 सेमेस्टर तक पढ़ना है। AEC ये क्या कब तक पढ़ना है आपको, 4 सेमेस्टर तक, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 2-2 क्रेडिट का रहेगा। हाँ, मतलब आप लोग बोलोगे सर अभी तो आप 3 सेमेस्टर तक बताए, तो 3 सेमेस्टर में ये वो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, लेकिन आपको चौथे सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेटिव लैंग्वेज पब्लिक इंग्लिश ये लिखा हुआ है, मतलब कोई एक भाषा आपको स्पेशलाइज तौर पे सीखनी है। कौन से सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में। तो आप समझ लिए कि ये सब्जेक्ट अपने को 4 सेमेस्टर तक पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है आप समझ गए होंगे। 3 सेमेस्टर में क्या क्या होगा आपका, हिंदी इंग्लिश पर्यावरण, क्रम चेंज हो सकता है, जैसे BA वाले हो सकते हैं पहले ये पढ़ें फिर BSc, मतलब ये हो सकता है, मतलब BSc वाले पहले इंग्लिश पढ़ेंगे, सेकंड में फिर हो सकता है इंग्लिश को ही पढ़ें, थर्ड सेमेस्टर में हो सकता है इंग्लिश को ही पढ़ें। ये पढ़ना है आपको 3 सेमेस्टर तक AEC के रूप में, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स के रूप में। लेकिन चौथे सेमेस्टर में फिर एक AEC पढ़ना है जिसमें क्या लिखा है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज पब्लिक इंग्लिश। मतलब हो सकता है किसी जगह कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मान लो कुछ अलग लैंग्वेज होता होगा, लगभग सभी जगह इंग्लिश अपन ले सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है ना भाई। चलो, और VAC के और इनके बारे में आपको क्या बताया मैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको VAC, सेकंड में आपको, थर्ड में फिर VAC पढ़ना है, सेकंड में फिर SEC पढ़ना है, पांचवें सेमेस्टर में आपका VAC आ जाएगा फिर से। ठीक है, छठवें सेमेस्टर में आपका एक इंटर्नशिप होगा, और छठवें सेमेस्टर में मतलब पूरा हो गया ना आपका। सातवें और आठवें सेमेस्टर में दोस्तों, सातवें और आठवें सेमेस्टर में VAC SEC हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सातवें आठवें सेमेस्टर में आपको खाली ये दोनों पढ़ने हैं, DSC और DEC, DSC और DSE। समझ में आ रहा है, हाँ ये आपको पढ़ना है, जिसमें आपको 4 ठोक DSE पढ़ना है। कितने ठोक, हाँ आपका, अगर आप सातवें आठवें सेमेस्टर में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना जारी रखना चाहते हैं, सुन लो, सातवें आठवें सेमेस्टर में क्या होगा पता है, ये सब हट जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ 1 ठोक DSC पढ़ेंगे और 4 ठोक, मतलब 4 अलग अलग आपको DSE के ही 4 भाग हो जाएंगे, वही अलग अलग सब्जेक्ट में आपका बट जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट में बटेगा, अलग अलग एग्जाम। समझ में आ रहा है, हाँ तो 4 ये और ये, मतलब 5 सब्जेक्ट फिर होंगे आपके, बस वो 5 में से 4 ये रहेगा और 1 ये रहेगा। और वैसे ही आपका आठवें सेमेस्टर में भी वैसे ही होगा। समझ में आया, लेकिन ये कब, जब आप सातवें आठवें सेमेस्टर में पढ़ना चुनना चाहते हैं तब, BSc ऑनर्स करना चाहते हैं तब की बात होगी। समझ में आया कि नहीं। अगर आप ऑनर्स विथ रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, क्या चीज, ऑनर्स विथ रिसर्च, तो आपको एक रिसर्च वाले सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च वर्क, ये भी आपको करना पड़ेगा। तो वो कैसे करोगे बताऊं, तब ना देखो, अगर आप सिर्फ ऑनर्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ये कितना पढ़ना पड़ेगा, 4 ठोक ये पढ़ना पड़ेगा, और ये कितना पढ़ना पड़ेगा, 1, तो टोटल कितने हो गए। लेकिन अगर आप ऑनर्स विथ रिसर्च कर रहे हो, उस समय ये एक कम हो जाएगा, ये बेचारा एक रहेगा, ये एक कम हो जाएगा, उसके बदले आपको कोई रिसर्च वाला एक सब्जेक्ट जुड़ जाएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी, DS रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें एक उसका हो जाएगा, टोटल ये भी 5 हो गया ना भाई। ठीक है, ये कब करना पड़ेगा, ये कब पढ़ना है, जब आप ऑनर्स करोगे तब। क्या चीज, BSc कौन से सेमेस्टर की बात चल रही है, 7वां। अगर आप सिर्फ ऑनर्स पढ़ना चुनते हो तो आपको ये DSE 4 पढ़ोगे, 4 सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर आप ऑनर्स विथ रिसर्च चुनते हो तो इसमें से एक कम हो जाएगा, उसके बदले में रिसर्च वाला आ जाएगा। वैसे ही अगले सेमेस्टर में भी ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आया कुछ, ठीक है, तो ये हो गया।
रिसर्च वर्क आपको करना पड़ेगा ना। तो ऑनर्स में 7वां 8वां सेमेस्टर दोनों 20-20 क्रेडिट, लेकिन ऑनर्स विद रिसर्च में 7वें सेमेस्टर में तो 20 क्रेडिट रहेगा, लेकिन 8वें सेमेस्टर में ये 24 क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि रिसर्च वर्क आप करोगे उसमें आपको 4 क्रेडिट एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? कहीं पे भी कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? अब आपको समझ में आ गया कि कौन से सब्जेक्ट कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं? अच्छे से समझ में आया? कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा। आपको जो मैक्सिमम मार्क्स जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पढ़ने के लिए आपको ना कम से कम 7.5 CGPA आपको लाना पड़ेगा। जो रीडिंग है आपका 7 पॉइंट कितना 7.5 आपको लाना पड़ेगा ऑनर्स विथ रिसर्च करने के लिए, ऑनर्स विथ रिसर्च करने के लिए। ठीक है, मतलब आप आगे तो बढ़ सकते हो, आगे पढ़ सकते हो, 6वें सेमेस्टर के बाद 7वें सेमेस्टर में आप पढ़ सकते हो, लेकिन 7वें सेमेस्टर के में पहुंचने पर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं ना, BSc ऑनर्स और ऑनर्स विथ, हाँ, तो ऑनर्स विथ रिसर्च करने के लिए आपको कम से कम अपने पुराने रिकॉर्ड्स का टोटल एवरेज जो है वो 75%, यानी कि 7.5 ग्रेड्स आपको, सॉरी क्रेडिट्स आपको लाने पड़ेंगे, 7.5 क्रेडिट्स आपको लाने पड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये कोर्सेज आपको समझ में आए? BSc कब कब पढ़ना है? पहला में ये, दूसरा में ये, तीसरा में ये, चौथा में ये, 5वां में ये, फिर 6वां में इंटर्नशिप भी होगा ना, 6वां में इंटर्नशिप है, तो ये कोर्सेज भी आपको पढ़ने हैं। ग्रेड पॉइंट सुनो, ग्रेड पॉइंट अगर आपका 10 आता है, समझ जाओ आप आउटस्टैंडिंग लेवल पे हैं। 90% से ऊपर अगर आपका आता है तो CGP आपका ग्रेड पॉइंट कितना मिलेगा? आपको 10 मिलेगा। अगर आपका 80 से 90% के बीच आता है तो आपको A+ मिलेगा। A+ मतलब एक्सेलेंट, ग्रेड पॉइंट उस समय 9 होगा। अगर आप मान लो 70 से 80% के बीच आता है आपका रिजल्ट, तो आपको ग्रेड पॉइंट 8 मिलेगा। ठीक है, और उसमें आपको ग्रेड A मिलेगा, वेरी गुड। अगर आपका 60 से 70% आता है तो ग्रेड पॉइंट 7 मिलेगा, और जो लेटर जो रहेगा उसका वो रहेगा B+, गुड। 6 अगर मान लो 50 से 60% के बीच आता है तो ग्रेड पॉइंट 6 होगा, और ग्रेड जो मिलेगा आपको, लेटर ग्रेड जो मिलेगा आपको B मिलेगा, एबव एवरेज। B+ में क्या था? गुड था, और बी में क्या रहेगा? एबव एवरेज, मतलब औसत से ऊपर लेकिन अच्छे से नीचे। ठीक है, 40 से 50% के बीच अगर आपका आता है तो आप ग्रेड पॉइंट 5 में रहेंगे, और आप ग्रेड C में रहेंगे, एवरेज रहेंगे। ठीक है, ग्रेड पॉइंट अगर आप मतलब अगर आपका 40% आता है या उससे नीचे आता है, नहीं 40% एग्जैक्ट 40% आता है तो आप पास हो जाएंगे। और सोचो सिर्फ मतलब बाउंड्री, मिनिमम बाउंड्री अब कितना है? 40%, जिसमें ग्रेड पॉइंट आपको 4 मिलेगा, उस समय आप पास कहलाएंगे। और 40% से अगर आपका नीचे आता है ग्रेड पॉइंट 0 हो जाएगा और फेल की कैटेगरी में आएगा, और अपसेंट में भी आपका ग्रेड पॉइंट 0 और अपसेंट कहलाएगा, मतलब ऐसा आपके रिजल्ट्स बनेंगे। फिर आगे चल करके वो क्रेडिट कैसे एवरेज होता है ये सब दिया गया है, तो मेन तो आपको जो समझना था वो यही है। ठीक है, इज इट क्लियर है? सब कुछ क्लियर? CGPA और SGPA के बारे में चलो मैं अलग से और बताऊंगा आपको, फिलहाल तो मुझे इन कोर्सेज के बारे में आपको बताना था। तो आप लोग अच्छे से समझ में आए? जैसे मैं आपको BSc वालों को बता रहा हूँ, BSc वालों को पहले क्या पढ़ना है? फर्स्ट सेमेस्टर में अंग्रेजी, AEC के रूप में, AEC के रूप में BSc वालों को फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है? अंग्रेजी। सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है हिंदी, और थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है पर्यावरण। ठीक है, BCom वालों और जैसा BSc का है ना वैसा BCA का भी है, जैसा BSc का है वैसा BCA का भी है, और जैसा BCom का है वैसा BBA का है। BBA और BCom वालों को ना फर्स्ट सेमेस्टर में क्या लिखा है? पर्यावरण, सेकेंड सेमेस्टर में अंग्रेजी, और थर्ड में हिंदी। और जो BSc होम साइंस और BA वाले हैं, BA वाले और BSc होम साइंस वाले, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या लिखा है? हिंदी, सेकेंड सेमेस्टर में पर्यावरण अध्ययन, और थर्ड सेमेस्टर में अंग्रेजी भाषा। और चौथे सेमेस्टर में भी एक AEC रहेगा, आपको बताया था ना मैं। AEC कब तक पढ़ना है आपको? 4 सेमेस्टर तक। AEC वाला 4 सेमेस्टर तक आपको पढ़ना है। GE आपका, GE कब तक रहेगा? और तीसरे सेमेस्टर से, हाँ तीसरे सेमेस्टर से GE जो है वो ऑप्शनल रहेगा।
ठीक है, लेकिन मैं आपको बताया हूँ ना, क्या खास बात क्या बताया था मैं आपको, बताओ जीई के बारे में मैं आपको क्या बताया था। हाँ, देखो डीएसई की शुरुआत थर्ड सेमेस्टर से होगी, और इन्हीं दोनों में आपको ऑब्लिक यानी कि चुनना है कि तृतीय सेमेस्टर, मतलब ये दोनों आपको डीएसजी जो आपको ये दोनों सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है, शुरू के दोनों सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, तीसरे से, और ये शुरू के दोनों सेमेस्टर में पढ़ना है और तीसरे से फिर इसके साथ ऑप्शन में रूप में आप चुन सकते हो। वो ऑप्शन आगे चल के क्या निर्धारित करेगा, अभी आपको इसके बारे में बताया हूँ मैं। खास बात है ये कि अगर आप तीसरे सेमेस्टर से मान लो इसको कैंसिल करते हो और इसको चुनते हो, इसका मतलब आप उस चीज को कैंसिल कर रहे हो जो आपको ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च मिला, क्योंकि ये क्या है बताओ, ये डीएससी के सब्जेक्ट्स में से ब्रांचेस का मेन डीपली सब्जेक्ट रहेगा, तो उसको ध्यान रखना। अगर आपने ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च करने का निर्णय लिया हुआ है तो तीसरे सेमेस्टर से आप ये चुनना, ठीक है, अन्यथा आप ये चुन लेना, जो भी आपकी इच्छा है, इस बात को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप इस गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ते हो तो आपके पास वो रास्ता खुला है। अच्छा, छठवें सेमेस्टर के बाद कोई बंधन नहीं है कि भैया हम डीएसई चुने हैं तो वो सातवां और आठवां सेमेस्टर पढ़ना ही है, कि ऐसा नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन अगर आप जीई चुनकर आगे बढ़ते हो तो आपको छठवें सेमेस्टर के बाद छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने डीपली पढ़ने वाला कुछ चीज आगे लेकर बढ़े ही नहीं, है ना भाई। अब मैं आपको डायरेक्ट इसको नहीं पढ़ाऊंगा और डायरेक्ट ये पढ़ोगे, बोलूंगा सातवें आठवें सेमेस्टर में फिर से ये प्रकट हो गया, तो तब तक वो इसके लेवल बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। बात समझ आ रही है। तो ये तृतीय सेमेस्टर से आपको ये ऑप्शंस के रूप में मिलेगा। तो क्या क्या कंपलसरी रहेगा, डीएससी कंपलसरी आपको पढ़ना ही है, ठीक है, ये कंपलसरी पढ़ना है, 3 ठोक रहेगा ये, ठीक है, 3 ठोक रहेगा। लेकिन सातवें आठवें सेमेस्टर में ये एक हो जाएगा और ये 4, अगर ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च में 3, और उसके साथ ही रिसर्च वाला सब्जेक्ट भी आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर कोई फर्स्ट ईयर करके छोड़ता है तो 2 इयर्स में डिप्लोमा, 3 इयर्स में डिग्री, 4 इयर्स में ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च। फर्स्ट ईयर में वो कितना क्रेडिट अर्न करने का, फर्स्ट ईयर में हर सेमेस्टर में 20-20 क्रेडिट, याद करना बहुत आसान है, हर सेमेस्टर में, तो एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं तो 20 40 क्रेडिट। क्या 40 क्रेडिट अर्न करके वो फर्स्ट ईयर छोड़ देगा तो उसको अपन डिग्री सर्टिफिकेट दे देंगे क्या, क्या करना पड़ेगा उसको, इसके साथ 4 क्रेडिट और अर्न करना पड़ेगा किसी मान्यता प्राप्त ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से, कोई वोकेशनल कोर्स या कौशल कोर्स वो अटेंड करेगा तो उसको कितने क्रेडिट मिलेंगे, 4 क्रेडिट मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जैसे कोई बच्चा मान लो पढ़ाई बीच में छोड़ता है, अभी क्या है, इसके पहले क्या होता था, पढ़ाई बीच में छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब ऐसा नहीं है, कोई पढ़ाई बीच में छोड़ दिया, 3 महीने बाद उसको उसका माथा फिर चेंज हो, नहीं यार मेरे को पढ़ना चाहिए, फिर पढ़ रहा है, 1 साल बाद फिर मूड बदल गया, फिर छोड़ दिया। कई बार आप छोड़ करके प्रवेश ले सकते हैं, आपका पढ़ाई जारी रहेगा, लेकिन किसी भी तरह से आपको 7 साल का मैक्सिमम यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, बाउंड्री 7 साल की है, एनी हाउ उस कोर्स को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है 7 साल के अंदर, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, यहाँ पे कई बार प्रवेश करके आप छोड़ भी सकते हैं। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ क्लास में आने, मतलब क्लास में ना आने वाली बस छूट मिली है। पहले क्या होता था, प्राइवेट स्टूडेंट क्या होते थे, डायरेक्ट वो नवंबर दिसंबर में जो फॉर्म आता था तब फॉर्म भरते थे और डायरेक्ट क्या करते थे, परीक्षा दिलाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिस तरह से रेगुलर विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वैसे ही उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो प्राइवेट करना चाहता है उसको, ठीक है, वैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, वैसे ही वो भी इंटरनल एग्जाम दिलाएगा, आपको भी इंटरनल दिलाना है, 2 इंटरनल होंगे हर सेमेस्टर में, तो वैसे ही वो भी इंटरनल दिलाएगा, बस वो क्लास आने से उसको कोई बंधन नहीं है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसमें लिखा है बाकायदा, देखो कि वो स्वतंत्र रूप से अध्ययन करेगा, लेकिन उसको पंजीयन नामांकन कराना होगा, ठीक है, और बाकायदा जो इंटरनल होगा उसमें वो अटेंड करेगा, ठीक है, ये भी है, पूरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, नामांकन उसको पूर्ण कराना होगा। केवल यूजी तक में, मतलब ये स्नात यानी पीजी के लिए एनईपी अभी इस फिलहाल लागू नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ सुनो, एक प्रश्न है
क्या विद्यार्थी प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किए तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है? नहीं, विद्यार्थियों को तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर कुल क्रेडिट का 50% क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है। अन्य अर्थात तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए प्रथम और द्वितीय दोनों को मिलाकर कुल 40, तो दोनों मिला के कितना क्रेडिट था? 40, उसका 50%, आधा कितना, 20 क्रेडिट आपको अर्न करना जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो ये PDF आप में से जिसको जिसको चाहिए होगा मैं सेंड कर दूंगा। इसमें पूरा बहुत सारे प्रश्नोत्तरी के रूप में आपको जानकारी दिया गया है। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी, अगर जिनको जिनको ये PDF चाहिए तो उनको भी सेंड किया जाएगा। ठीक है, बहुत जोर से आवाज आया ना। हाँ, अभी आपका 30 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होगा और 70% आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा। दोनों को मिला करके फिर 100 नंबर के हिसाब से मार्किंग होगी, जिसमें 40% अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये भी आप समझ लीजिए। अब सारे कोर्सेज के बारे में आपने समझ लिया, क्रेडिट सिस्टम आपने समझ लिया। ये देखो, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, बहु प्रवेश एवं बहु निकास का क्या अर्थ है? तो इसमें विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम में एक से अधिक बार प्रवेश ले सकते हैं और निकास भी कर सकते हैं। कई बार प्रवेश ले सकते हैं, कई बार निकास कर सकते हैं, किंतु उसे उक्त स्नातक के पाठ्यक्रम को अधिकतम 7 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा। 7 वर्ष से ज़्यादा अगर हो गया, पूर्ण नहीं कर पाया, तब वो पाठ्यक्रम से अपने आप बाहर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात किसी विद्यार्थी द्वारा बहु प्रवेश और बहु निकास व्यवस्था का लाभ 7 साल के अंदर तक ही लिया जा सकता है। इज इट क्लियर? पक्का? कहीं भी कोई डाउट? ठीक है, और मतलब मोटा मोटा जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ कोर्सेज के बारे में। कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमेशा पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए है ना भाई। हम लोग पढ़ के निकल लिए, अभी आपको पढ़ना है। तो कहीं भी कोर्सेज से संबंधित कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपको भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी दिया हुआ है, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कोई भी प्रकार का ये PDF भी अगर आपको चाहिए तो आपको सेंड किया जाएगा, ताकि आप खुद से अच्छे से पढ़ करके इन जानकारियों को ले सकें। आप हमारे साथ WhatsApp ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप विद्यार्थियों को भी किसी भी प्रकार की डाउट हो कोर्सेज से संबंधित तो आप जरूर पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस पर और अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।